अमेरिका में भी जो है इसका आवाज़ उठा है, थाईलैंड में आवाज़ उठा है, तिब्बत में इसका आवाज़ उठा है, श्रीलंका में आवाज़ उठा है, जहाँ जहाँ बहुत कंट्री के लोग। ये भारत देश बुद्ध की धरती है, लेकिन कई लोग इतिहास को छुपा दिया गया है। आइए इस वक्त हमारे बीच जो है राष्ट्र एकता पदाधिकारी, जो अभी चल रहा आंदोलन महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो बिहार में पटना में गया जिला में, उसके विषय में जानना चाहेंगे। क्योंकि अभी जो यूएसए वहाँ पर लिखने वाले हैं एक लेटर पत्र, और उस पत्र के माध्यम से पूरा देश विदेश में रहने वाले जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं सबको जानकारी देंगे कि इस भारत देश में आखिर ये चल क्या रहा है बुद्धिस्ट लोगों के साथ। जय भीम नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। इस वक्त हमारे बीच जो है माननीय सीताराम दास जी, जो राष्ट्र एकता भारत सरकार अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ का एक छोटा सा सिपाही है। इन्होंने इस कलम से, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कलम दिए हैं, उस कलम से लोगों को, मनुवादियों को अंत करने का काम करेंगे। आप बताइए सर, आप किस तरह का पत्र लिखने वाले हैं और क्यों लिखने वाले हैं, जो बोध गया के आंदोलन चल रहा है इसके विषय में सर बताइए। सर्वप्रथम हम त्रिशरण लाइव टीवी को और मेघलाल बौद्ध को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं सशक्त नमन करना चाहता हूं। हमारे इस देश में सभी महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश में मौलिक अधिकार के लिए अपना जीवन का कुर्बान कर दिए। आज बहुत दुख का विषय है इस देश में, बोध गया जो गया पड़ता है जिला और बिहार में पड़ता है, वो उस जगह पे हमारे जितने भी बौद्ध कंट्री लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, भिखुनी लोग हैं, बोध गया जो है वो विश्व का धरोहर स्थल है और देश विदेश के लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। वो बौद्ध बिहार को ब्राह्मणों द्वारा अवैध ढंग से कब्जा करके और मंदिर का स्थापित कर दिया गया है, जो इलीगल है। वो कदापि वो सही नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जितने भी हमारे बौद्ध कंट्री वाले हैं और भारत में जितने बौद्ध समाज के लोग हैं, बराबर उस चैनल का माध्यम से देख रहे हैं। वहाँ पर पंडित पुजारी कब्जा करके अवैध ढंग से उन बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर में मुकदमा करके मानसिक शोषण किया गया है। ये सही नहीं हो रहा है। पूरे देश के तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग और तमाम वकील, जज, मजिस्ट्रेट, नेता, मंत्री, सरकार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल का माध्यम से। मैं ये चैनल का माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जितने भी वहाँ पर हमारे बौद्ध भिक्षु लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरासत को बचाने के लिए, तमाम बहुजनों को विरासत बचाने के लिए बैठे हुए हैं। जितना दिन बैठेंगे उतना दिन तक, और जितना दिन बैठेंगे उतना दिन का जोड़ करके पूरा सरकार को और प्रशासन को भरपाई करना पड़ेगा। क्योंकि बौद्ध विरासत कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, विश्व का धरोहर स्थल है। त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग पर चलता है देश में, और सत्य, अहिंसा, करुणा, मानवता, एकता, परस्पर प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा का ये प्रतीक है। देश में संवैधानिक विचारधारा पर लोग काम कर रहे हैं और वहाँ असंवैधानिक विचारधारा पर मनुवाद लोग डटे हुए हैं, जो ये सही नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि जिस तरह का वहाँ पर टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं, सरकार को सोचनी चाहिए, और नहीं तो ये देश और विदेश में ये भयावह स्थिति हो सकती है, क्रांति हो सकती है, खून खराबा भी हो सकती है। तो आपने जो ये पत्र लिखने का काम कहाँ लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं? मैं भारत सरकार और राज्य सरकार और वहाँ का जिला कलेक्टर को और वहाँ के डीएम को, एसपी साहब को मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बौद्ध विहार गया जो पंडित पुजारियों के कब्जे में है उसको मुक्त कराया जाए, और नहीं तो फिर ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर होगा और पूरे बहुजन के लोग एक हो करके और उनके खिलाफ में भी याचिका दायर करेंगे। क्योंकि जो ये कानून बनाया गया था, जो 1949 में जो एक कानून बनाया गया था बीटी एक्ट, उसको निरस्त करते हुए पुनः फिर दोबारा वो उसको लाया जाए, और इसके बाद उसमें बौद्धों को, उसके बौद्धों के जो मेन, जो हमारे देश में जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो भंते लोग हैं, उनके हाथों में सौंपे, और पंडित पुजारियों को कोई उसमें अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ मंदिर जहाँ है उस जगह पे मंदिर में पूजा पाठ, अर्चना, सत्संग, कीर्तन, भजन होता है,
लेकिन बौद्ध धर्म में ये सब नहीं होता है। इसलिए जो धर्म का अनुयायी हैं, जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, उनके हाथों में सौंपना जरूरी है, और ये पंडित पुजारी को उसमें कोई अधिकार नहीं बनता है। ये जो पत्र लिख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को भी लिखने वाले हैं पत्र। हम भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, मानवाधिकार महोदय, जी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय महोदय, पुलिस मुख्यालय बिहार सरकार पटना, चीफ सेक्रेटरी पटना, राजभवन पटना, यहाँ तक CBI ब्रांच में मैं डालूंगा, और जो हमारे पुलिस अधीक्षक गया हैं उनको भी मैं डालूंगा, और वहाँ का जो माननीय जिलाधिकारी है उनके ऊपर भी डालूंगा, लेटर डालूंगा। और नहीं सुनते हैं तो अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ की ओर से हम इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे और गांव-गांव तक ये सूचना पहुंचाएंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये कॉपी जाएगी। और अमेरिका भी इसका जो है, अमेरिका में भी जो है इसका आवाज़ उठा है, थाईलैंड में आवाज़ उठा है, तिब्बत में इसका आवाज़ उठा है, श्रीलंका में आवाज़ उठा है, जहाँ जहाँ बौद्ध कंट्री के लोग हैं वहाँ पर आवाज़ उठ रहा है। देश सभी बौद्ध कंट्री को भी पत्र लिख के आप जानकारी दें जी, और मीडिया के माध्यम से पूरे बौद्ध कंट्री को मैं जानकारी दूंगा कि भारत में ये चल क्या रहा है, क्यों बौद्धों का इस साथ परेशानी कर रहा है, मानसिक शोषण किया जा रहा है, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं। बौद्ध लोग हैं और वो दर्शन स्थल है, हर एक लोग वहाँ ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान वहाँ दर्शन करने आते हैं, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई। जब जहाँ भी मंदिर है वहाँ बौद्ध लोग कब्जा नहीं करते हैं। अरे चर्च है तो चर्च में फादर लोग रहते हैं, मस्जिद में मौलाना लोग रहते हैं, मंदिर में पंडित पुजारियों का अधिकार है। तो बौद्ध गया बिहार जो बौद्धों का है उस जगह पे बौद्धों को मिलना चाहिए, बौद्धों को मिलना चाहिए, पंडित पुजारी को कोई अधिकार नहीं बनता है। इलीगल हो रहा है। कोई जो भी एफआईआर किया गया है बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर में, वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई गुंडागर्दी करने वाला नहीं है, कोई हत्यारा नहीं है, कोई जुलूम शोषण किसी पर किया नहीं है। वो इलीगल तरह से फर्जी मुकदमा करके वो शोषण किया है, मानसिक शोषण किया, पुनः वो केस को वापस लिया जाए, ये ठीक है। नहीं तो फिर ये जो भी प्रशासन इलीगल तरीके से जो एफआईआर दर्ज किया है फिर वो पूरा वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि फर्जी मुकदमा करने वाले पर भी 420 का मुकदमा लगेगा। इससे सत्य से समझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ और राष्ट्र एकता के जो सिपाही है माननीय सीताराम दास जी, इन्होंने जो संयुक्त राज्य अमेरिका को भी लिखने वाले हैं पत्र, और जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री सभी के पास और सभी देशों को जानकारी देना चाह रहे हैं पत्र के माध्यम से कि जो भारत देश में जो बुद्धिस्ट लोग रहने वाले हैं उस बुद्धिस्ट को यहाँ पर काफ़ी दयनीय स्थिति गड़बड़ है। तो सभी जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं सहयोग करने के लिए पत्र के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे, और इस पत्र के माध्यम से जो है पूर्ण रूप से जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री सब सहयोग करने के लिए तैयार भी हैं, और इस तरह को जानकारी मिल रहा है। माननीय हमारे सुमित रतन माननीय जो बौद्ध हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, और विनाचार्य बौद्ध हैं, के बौद्ध हैं, जो भी हमारे गया में बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, वो इतना भूख हड़ताल पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आकाश लामा जी, आकाश लामा भी है, और दलाई लामा जो भी हमारा जो तिब्बती धर्म गुरु है, वो लोग सब आकर के चले गए हैं और देख रहे हैं परेशानी हो रहा है। लेकिन इसी सरकार को सोचना चाहिए कि जो उतना देर से जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, पुनः जो है इसको हल करे जल्दी समस्या, और नहीं तो फिर आंदोलन होने वाला है, तीव्र गति से आंदोलन होने वाला है, जिसका सरकार इसका जवाबदेही होंगे, प्रशासन जवाबदेही होंगे। बहुत धन्यवाद। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस भारत देश को बुद्ध की ओर जाने को कहा, चूँकि जिस धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता ना हो उस धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। अभी जो बोध गया में इस तरह का जो मामला चल रहा है, ये जो बोध गया बुद्धिस्ट लोगों को हाथों में मिलना चाहिए या नहीं, उसको पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिए या नहीं, इसके विषय में भी आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें, क्योंकि बहुजन मीडिया ही एक ऐसा मात्र मीडिया है जो आपके आवाज़ों को जन जन तक पहुंचाने का क्या काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैमरामैन विजय कुमार रावण के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।